नमस्ते कुमार, बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार से वो रेहान आता है अपनी माँ के पास आकर बात करता और कहता है कि माँ जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। फैज़ क्या करता जा रहा है, ना कोई अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करता है, ना कोई काम को सही तरीके से चलाता है। बस उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ चल रही है तो वो हरीमी चल रही है। बस बहुत हो गया, मैं ये सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं हमेशा के लिए अपने आप को अलग कर लूँगा, इससे बिज़नेस अपना अलग कर लूँगा। इसी बातें जब माँ सुनती है तो कहती है कि देखो बेटा, इस वक्त जो है वो तुम जिस बात में आकर फैसला कर रहे हो, बस मैंने बहुत जल्दी गेम डाल दी है और बहुत जल्दी जो वो तलाक हो जाएगी हरीम को। उसके बाद जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। इस वक्त तुम ये सब कुछ मत करो। आगे से रेहान इनकार कर देते अपनी माँ को कहते कि नहीं माँ जी, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बच्चा बना हुआ काम को समझते नहीं है। मेरे साथ बात तक नहीं करता सही तरीके से। उससे चाहिए कि मेरे साथ बात करे। इनकार कर रही थी। माँ मुस्कुराती और कहती है कि वो बातें सारी ठीक हैं, आपकी बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता ना, बता रही हूँ ना आपको। फ़िलहाल फैज़ के दिमाग में हरीम चल रही है, हरीम के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस वक्त हरीम के सबूत मैं उसके सामने रखूँगी ना, फिर देखना कि यही फैज़ होगा कि इसे तलाक दे देगा, इसे घर से निकाल देगा। आगे से जो फ़र्ज जॉब देते हैं उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर माँ जी तुम कहती हो तो हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें, इस चीज़ को देखें, नोट करें कि आखिरकार जो वो हो क्या रहा है। जहाँ पर आप भी जाएँ और जाकर जो बात करने की कोशिश करें, जहाँ पर उसके साथ उसे समझाएं। मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। माँ कहती है कि फ़िलहाल उसे समझाना बेवकूफ़ी है, उसके साथ बात करना बेवकूफ़ी है। बस खुद ब खुद अब ऐसा ऐसे तंग हो जाएगा और तलाक दे देगा हरीम को। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि फैज़ आता है और आकर बात करने की कोशिश करता है हरीम के साथ। उससे कहते हैं कि आखिरकार क्या वजह, आप इतनी अपसेट, इतनी परेशान क्यों रहती हैं, सोचों में गुम रहती हैं, कोई वजह तो आप मुझे बता दें, मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उसने पर इनकार कर देती है। फिर मुझसे कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको बता देती, प्लीज़ आप इस वजह वो टेंशन ना लिया करें। आगे से फैज़ कहता है कि मैं टेंशन तो नहीं लेता, लेकिन जब आपका हाल देखता हूँ, आपके चेहरे की परेशानी देखता हूँ तो मुझे जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, इसी वजह से मैं ये सब कुछ करना शुरू कर देता हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप मेरे साथ बात शेयर करें या ना करें, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जो बात भी होती है वो मुझे बताया करें। मुझे टेंशन होती है तो यहाँ पर फ़ौरन जवाब देती है और कहती है कि अगर फैज़ को भी बात होती ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती, मैं कभी भी आपसे बात नहीं छुपाती, मैं अपनी दिल की बात आपको ज़रूर कहती हूँ। तो यहाँ पर फैज़ कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ करना भी मत, जो भी बात होती है खुल कर बता दिया करो, जो भी परेशानी होती है मेरे साथ शेयर कर दिया करो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, किसी किस्म की कोई आपके ऊपर परेशानी नहीं आने दूँगा, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आने दूँगा। दीवार की तरह खड़ा हो जाऊँगा और आपका मुकाबला करता रहूँगा। उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दूँगा जो आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हरीम बहुत ज़्यादा खुश होती है और फैज़ का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बस यही इंतज़ार, यही मोहब्बत आपकी मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फैज़ और हरीम के बीच में इतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती जा रही होती है, लेकिन फैज़ की माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। लैबा आती है अपनी माँ के साथ आकर बात करती है और कहती है कि देखो माँ जी, तुम तो बातें कब से कर रही हो, मैं भी कब से नोट कर रही हूँ, लेकिन आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप मुझे बता दें, मैं खुद ही कुछ करने की कोशिश करूँगी। इनकार कर रही थी माँ, उसे कहती कि आपको कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब्र ही नहीं करते, आप लोगों को सब्र नहीं होता, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, उसके बाद देखें कि मैं क्या करती हूँ। आगे से लैबा कहती है कि माँ जी कितना सब्र करें, कब से आप कहती आ रही हैं, कहती आ रही, मैं सुनती आ रही हूँ, मज़ीद मुझसे सब्र नहीं होता। मैं इस लड़की को ज़लील होते हुए देखना चाहती हूँ, उस लड़की को मैं तड़पती हुई देखना चाहती हूँ, इसी वजह से आपको ये सब कुछ कह रही हूँ। और आप हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। प्लीज़ आप जाएँ और जाकर फैज़ के सामने असलियत रखें, उसे बताएं कि आपकी बेगम इस तरह की है, इस तरह की घिरी हुई हरकतें कर रही है।